क्या शराबबंदी से सरकार के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होगा? आज ये सवाल किया। 28% लोग मानते हैं कि हाँ कुठाराघात होगा और 72% लोग मानते हैं कि ये एक बहाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सरकार को क्या सुझाव दिया जाए? गिरिराज गर्ग साहब, आपसे राय जानना चाहेंगे। शुरुआत। निश्चित रूप से राजस्व की पूर्ति के लिए रिफाइनरी के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पूरी ताकत से उसको चालू करना चाहिए। आज रिफाइनरी यदि चालू हो जाती है राजस्थान की, तो ये राजस्व जो शराब से मिल रहा है इसकी पूर्ति हो जाएगी, समाज की बुराई खत्म हो जाएगी। राजस्थान के अंदर हजारों करोड़ों जो महिलाएं और न परिवार है, बच्चे हैं, उनको बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन मिलेगा। निश्चित रूप से शराब राजस्थान में बंद होनी चाहिए। पूजा छाबड़ा जी, आपका सुझाव? सरकार को अब जनता के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। राजस्थान एक विकासशील राज्य है और यहाँ पे किसी भी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि बिहार जैसा पिछड़ा हुआ राज्य अगर शराबबंदी कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता है। तो सरकार को जनता का हित देके राजस्थान में भी शराबबंदी लागू करनी चाहिए। खटेवा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे सूरत हाल में क्या उम्मीद की जानी चाहिए? उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो मंत्री जी ने मौलिक अधिकार बताया है, तो अगर वो स्वास्थ्य विभाग से ये चर्चा करते, स्वास्थ्य मंत्री से पूछ के ये कहते, आज 50% एसएमएस हॉस्पिटल में शराब से पीड़ित लोग भर्ती हैं। जो खर्चा हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा पे होना चाहिए वो सरकार उसके नाम पर लोगों को गुंडा राज की तरफ प्रेरित कर रही है। उस दिशा में काम करने की जरूरत है। जीएल शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि सरकार के लिए ऑल्टरनेट्स आप सुझाते हुए आप अपनी बात यहाँ पर रखें। जी हाँ, देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से बहुत समन्वित, एकीकृत और व्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नेशनल मॉडल एल्कोहल पॉलिसी है, एक एल्कोहल एटलस बना हुआ है, जो पहले पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो थे, उन्होंने एक एटलस बनाया और उस एटलस का जो बेस था वो था ग्लोबल एल्कोहल एटलस, जो WHO के माध्यम से यूएन ने तैयार किया था। और उसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नशे को और खास तौर से जो एल्कोहलिज्म है उसको दूर करने को और शराब के जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें दूर करने के लिए व्यवस्थित एक स्ट्रैटेजी बताई गई है। और वो एटलस जो है, एल्कोहलिक एटलस, उसे अगर हम ईमानदारी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से एकीकृत रूप से, चूंकि देखिए 7वीं अनुसूची में आबकारी जो विषय है वो राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है, राज्य को कानून बनाने का इसमें पूरा अधिकार है। लेकिन समन्वित दृष्टिकोण से अगर एक राज्य शराबबंदी कर देता है, प्रोहिबिशन लागू कर देता है, और दूसरे जो पड़ोसी राज्य हैं अगर वहां पर शराब चालू रहती है तो इलीगल ट्रैफिकिंग बढ़ेगी और अवैध शराब पर अगर अंकुश नहीं लगाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। राजस्थान में 16 महीने तक पूर्णतः शराबबंदी लागू रही। अप्रैल 1980 में फुल प्रोहिबिशन लागू हुआ राजस्थान में और 16 महीने चला। 11 अगस्त 1981 को वापस शराबबंदी हट गई और 1969 का जो मद्य निषेध अधिनियम था वो वापस रिपील हुआ और राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 वापस लागू हुआ। इसी तरह से 2-3 स्टेट जो हैं इसके उदाहरण हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो और चाहे वो हरियाणा हो, जहां पर व्यवहारिक रूप से ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। आज एक मुहिम के रूप में ये चीज सामने आ रही है कि जो दुष्परिणाम है उनसे किस तरह से बचा जाए। चलिए, सरकार को सीधे संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल साहू साहब, संकेत तो सरकार को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार समझ कब तक पाएगी और संगठन इसमें सरकार को समझाने के लिए क्या रोल अदा करेगा? निश्चित रूप से जीएल शर्मा जी ने कहा कि शराब की लत लोगों से कैसे छूटे, लोग नशा से किस प्रकार से मुक्ति पाएं, इसमें सरकार को अहम भूमिका निभानी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि सरकार ने वो काम शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा होगा अफीम के नशे को छुड़ाने के लिए सरकार ने अस्पतालों में केंद्र खोले हैं कि वहां नशा मुक्ति की जाए। इसी तरीके से शराब के नशा है उसको भी छुड़ाने के लिए सरकार ने कई नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। अब उन केंद्रों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सरकार एक तो नशा मुक्ति केंद्र गांव के स्तर तक बढ़ाए और दूसरा इस तरीके का प्रचार के माध्यम से सरकार ही प्रचारित करे। संगठन शराब जो है हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और शराब लोगों को छोड़नी चाहिए, बुराई है। गजेंद्र खींवसर और सुरेंद्र गोयल की राह पर आगे जाकर कोई ना चले, फायदा होगा। साहू साहब, गजेंद्र खींवसर और सुरेंद्र गोयल की राह पर आगे कोई मंत्री ना चले, उसके लिए संगठन कुछ कोशिश करेगा? निश्चित रूप से वो मंत्री रहते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो उस स्टेटमेंट के बारे में मैं संगठन के स्तर पर भी, मैं अध्यक्ष जी ने अपने स्तर पर कोई बात की होगी या करेंगे, ये उनके अध्यक्ष जी के स्तर की बात है
कि वो क्या कहते हैं और किस संदर्भ में उनका स्टेटमेंट आया है। चलिए, ये उनके स्तर की बात है। समाज में ऑल इज वेल सब बोलते हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ये परिकल्पना सही में सार्थक हो। आज इस डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से ये उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन सभी के लिए आज से बेहतर साबित